देखिए, रीट की जो आपकी 2021 में एग्ज़ाम होने वाली है 25 अप्रैल, जिसकी डेट आ चुकी है। आज से आपकी मैथ्स की लाइव क्लास आपको देखने को मिलेगी रोज़ रात को 8 बजे। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासें रहेंगी आपके लिए। जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैथ्स के जो 30 नंबर हैं और 30 क्वेश्चन हैं वो कहीं पे भी नहीं जाएंगे, बस ये क्लासें आपको रोज़ लेनी है। तो देखिए, पहले थोड़ा सा सिलेबस पे कवर कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फिर आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दे रखा है। पहला टॉपिक क्या है आपका, घातांक। समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग। घातांक के नियम से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों का योग पूछ सकता है। वैकलन, गुणा, भाग, सर्वसमीकाएं पूछ सकता है। एक एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। गुणनखंड, देखिए सरल बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड पूछ सकता है आपको। समीकरण, सरल एक घातीय समीकरण पूछ सकता है। द्विघातीय त्रिघातीय समीकरण आपके सिलेबस में नहीं लिया गया है। वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल है, घन और घनमूल है। ये दोनों टॉपिक एक क्लास के हैं। एक क्लास देखिएगा मेरी, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ब्याज, देखिए सरल ब्याज पूछा है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पूछा है, अनुपात एवं समानुपात पूछे हैं, समानुपाती भागों में विभाजन पूछे हैं, भिन्न पूछे हैं, फ्रैक्शन पूछे हैं। ठीक है, प्रतिशतता, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास पूछ सकता है। ठीक है, रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज की सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज और वर्त और बहुभुज पूछ सकता है। समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल पूछ सकता है। परिमाप, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज पूछ। ठीक है, आगे देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयत, घन, घनाभ, लंबीय, बेलन। अब इस सिलेबस को हम कम नहीं बोलेंगे, बट सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ेंगे बिना कुछ छोड़े दोस्तों, तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये 30 क्वेश्चन और 30 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, बस क्लास में साथ जुड़िए रहिए। सांख्यिकी में क्या पूछ सकता है, आंकड़ों का संग्रह पूछ सकता है एवं वर्गीकरण पूछ सकता है। बारंबारता, बंटन सारणी, जो आपने 12th क्लास में आपके टॉपिक था। मिलन चिन्ह, स्तंभ, रेखाचित्र, आयतन रेखाचित्र, वर्ती ग्राफ जिसे हम पाई ग्राफ भी बोलते हैं, ये पूछ सकता है। लेखाचित्र, विभिन्न प्रकार के लेखाचित्र, प्रायिकता, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, ये आपके जो बीएड में टॉपिक हैं वो पूछ सकता है। पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित पूछ सकता है। मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण पूछ सकता है। शिक्षण से जुड़ी समस्याएं पूछ सकता है जो आपकी गणित विषय से संबंधित होंगी। ये तो था दोस्तों आपका सिलेबस। अब देखिए, मैथ्स में सबसे पहले जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, इस पे हम चलते हैं आज। देखिए, आज शुरुआत करते हैं आज की ही क्लास के अंदर। आपने पढ़ा होगा संख्या पद्धति, नाम सुना होगा संख्या पद्धति। ये टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे आपकी क्लास। देखिए, अब आपको जो सीखने वाली चीज होती है, देखिए सबसे पहले आपको सीखनी है, ये देखिए ये साइन देखा होगा आपने, जिसे हम क्या बोलते हैं, भाग। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है आपको याद रखना है हमेशा, अंदर जो संख्या होगी उसे हम भाज्य बोलेंगे। जिसका भाग दिया जाता है उसे हम भाजक बोलते हैं। जो प्राप्त होता है उसे हम भागफल बोलते हैं।
ठीक है। जो यहाँ अपने को नीचे प्राप्त होता है इसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल। इसे हम शेषफल बोलते हैं, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा, ये फॉर्मूला नंबर सिस्टम में आपके 30% क्वेश्चन कवर करता है, या बोल सकते हो 30 से 40% क्वेश्चन कवर करेगा ये फॉर्मूला जो मैं भी अभी आपको बताने जा रहा हूँ। कैसे, देखिए, भाज्य यानी जो संख्या दी गई है, भाज्य इक्वल टू क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, भागफल और भाजक का मल्टीप्लाई। भाजक मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा भागफल, और हमेशा आपके प्लस में क्या आएगा, प्लस में आपके हमेशा शेषफल आएगा। ये आपका फॉर्मूला हो गया। जो भाज्य होता है इसे हम हमेशा ए से डिनोट करते हैं। देखिएगा, भाज्य को हम हमेशा किसे डिनोट करेंगे, बी से डिनोट करेंगे, भागफल को क्यू से डिनोट करेंगे, और जो आपका बच गया शेषफल उसे हम किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। तो जो अगर अपना शॉर्ट फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसे आपको याद रखना हो, जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगे वो आप याद रख सकते हो। अब देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन क्या बनता है, अपने को भाजक पूछ लेगा, भाज्य पूछ लेगा, भागफल दे देगा, भाजक दे देगा, भागफल दे देगा और शेषफल दे देगा, 3 संख्याएं दे देगा और चौथी पूछ लेगा। ये तो आपका हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन, जिसे हम इजी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी हम ट्राई करेंगे। पहले क्वेश्चन देखिएगा, जैसे आपको दे दिया गया, क्या दे दिया गया, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको दे दिया गया, भाजक 5 दे दिया गया, भागफल 3 दे दिया गया, और जो रिमाइंडर है आपका शेषफल आपको 4 दे दिया गया। पूछा क्या आपको, आपसे पूछा भाज्य बताइए। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया। आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, भाज्य यानी ए इक्वल टू आपका क्या है। अब देखिए भाज्य कितना है, 5 है, तो 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, भागफल यानी 3 है, 3 आ जाएगा। प्लस का साइन लेते हैं हमेशा, रिमाइंडर कितना है, 4, कितना आ जाएगा, 5 3 15 माइनस 4 यानी 11 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछेगा। देखिए घुमा के कैसे क्वेश्चन को पूछेगा, देखिएगा आपको दे दिया गया, क्या दे दिया गया, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर 11 भागफल, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा, भागफल तथा 20 शेषफल प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। तो भाजक बताइए, तो भाजक ज्ञात करो। कैसे करोगे, देखिए दिया क्या गया, 1043 यानी आपका क्या है, भाज्य संख्या जो दी जाती है वो आपका हमेशा भाज्य होता है। को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी भाग देने पर किसका भाग दिया जाता है, हमेशा भाजक का भाग दिया जाता है। भाजक ज्ञात करो, ठीक है, ज्ञात करना है। देने पर 11 भागफल प्राप्त होता है, जो आपका आंसर प्राप्त हो रहा है वो 11 है। 20 आपका रिमाइंडर है, शेषफल है। तो भाजक बताइए, तो भाज्य कितना दे रखा है, 1043 दे रखा है। भाज्य को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं, और क्यू से किसे डिनोट करते हैं, भागफल यानी 11, आपको 11 दे रखा है। शेषफल कितना दे रखा है आपका, रिमाइंडर 20 दे रखा है।
अब इक्वेशन बनने के बाद कोई भी इसे कर लेगा। कैसे? 1043 माइनस 20 कर दोगे, अपॉन में क्या कर दोगे? 11 कर दोगे, इधर b बच जाएगा। इसे आगे सोल्व करोगे तो इसमें से 1043 में से 20 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? 1023 बचेगा, अपॉन में 11 बचेगा, इससे काटोगे तो 93 भाग चला जाएगा। यानी जो आपका b था, भाजक था, वो कितना आ गया? 93 आ गया। बताइए, डायरेक्ट भी दे सकता है और क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे दिया जाए? आपको दे दिया जाए 1000 में, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेगा और कुछ भी चेंज नहीं करेगा, फॉर्मूला एक ही काम में आएगा आपके। 1000 में छोटी से छोटी से छोटी कौन सी, आपको दे दिया गया में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए कि आपके पास जो आपका रिमाइंडर है, शेषफल बची संख्या, आपको क्या दे रखा है? शेषफल बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभक्त हो जाए या विभाजित हो जाए। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? विभक्त हो जाए। अब देखिएगा कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को। बताइए क्या दे रखा है? 1000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, 1000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि जो आपका रिमाइंडर है, शेषफल बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब कैसे करोगे बताइए, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए मुझे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करोगे? 1000 दे रखा है आपको, किससे भाग देना है? 19 से भाग देना है। दे दीजिए, दिक्कत कहाँ आ रही है? 1000 लिखा आपने, यानी आपका भाज्य भागफल कितना है? 19। भाग दीजिए, 95 कितनी बार चला जाएगा? 5 बार चला गया। कितना बच गया शेषफल? 5 बचा, एक 0 उतार लिया। 2 बार देंगे, गुणित 38, शेषफल कितना बचा? 12। अब 19 का भाग 12 में तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो आपका जो शेषफल बचा है यानी 12, वही क्या होगी? अभिष्ट संख्या होगी, वही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अभिष्ट संख्या 12, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया? देखिए क्या दे रखा है? किसी संख्या को 195 से भाग देने पर, यानी आपका जो भाजक दे रखा है वो कितना दे रखा है? 195, 47 शेष बचते हैं। इसी संख्या को, सेम नंबर को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, ये आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? A = BQ + R। तो A का A रहने दीजिए, आपको दिया नहीं गया है। B यानी भाजक आपको दे रखा है 195, Q आपको दे रखा है, प्लस रिमाइंडर आपको कितना दे रखा है? Q आपको दे नहीं रखा, सॉरी, रिमाइंडर देखिए, शेषफल कितना दे रखा है? 47 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आपको पूछा कि इसी संख्या को, यानी इस एक की बात कर रहा है, इसी संख्या को 15 से भाग दें। जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 47 है, 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 47 के जगह क्या आएगा तो आपको बताना है। बट आपको क्या दे दिया गया? इस संख्या को 15 से भाग देने पे, यानी B यानी भाजक, दूसरा भाजक कितना दिया गया? 15। तो जो ये पूरी इक्वेशन है, इसको 15 के टुकड़ों में तोड़ना है आपको। कैसे तोड़ना है? A का A रह जाएगा। क्या मैं 195 को लिख सकता हूँ 15 मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा, 13 Q, 15 को 13 से मल्टीप्लाई करो 195, Q का Q हो गया, प्लस 47 के टुकड़े कीजिए,
15 तिये 45 प्लस 2 कर दिए। क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखिए दोनों में ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे 15 कॉमन है, यहाँ 15 कॉमन है, 15 कॉमन ले लिया। क्या बचा? 15 कॉमन लेने के बाद क्या बचा? इधर बचा 13 क्यूब प्लस 3 और इधर बचा 2। अब देखिए ऐसा क्यों किया, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा ऐसा क्यों किया। देखिए यहाँ पे 195 था, इसका मतलब क्या है? भाजक है आपका। यहाँ पे 15 आ गया, इसका मतलब भाजक है ये आपका, ठीक है। और जो 13 क्यूब प्लस 3 है ये आपका भागफल हो गया, 2 आपका शेषफल हो गया। आपको यही तो बोला इस संख्या को, यानी संख्या सेम है, यहाँ पे भी ए थी, यहाँ पे भी ए है। इस संख्या को 15 से भाग देने पे, यहाँ पे 15 आ गया तो 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, जिसको समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया वो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। देखिए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन करने से पहले देखिए आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। कैसे पूछे जाते हैं फॉर्मूले? देखिए आपने ये त्रिकोणमिति में हर जगह पढ़े होंगे फॉर्मूले। देखिए जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी को पता है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया? जैसे आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन कैसे दे देगा? इस फॉर्मूले के रूप में क्वेश्चन दे देगा, a और b की जगह नंबर दे देगा, स्क्वायर दे देगा। आपको इस रूप में उसे खोल सकते हो, ठीक है। आपको दे दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट आपको याद रखना क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 2 नंबर। 3 नंबर देखिए आपको दे दिया गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे खोलोगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। कैसे पूछता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर। देखिए आपको बोल दिया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस दे रखा था, यहाँ पे माइनस आ जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तब क्या हो जाएगा? ओनली 4ab, ठीक है। अब आपको बोल दिया जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी एक बार ब्रैकेट में और a माइनस बी एक बार ब्रैकेट में। देखिए और फॉर्मूले कौन सा? जैसे आपको याद रखना है a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। जिनको लग रहा है स्पीड धीरे है, धीमे है या स्पीड ज़्यादा है, कम है, तो आप स्पीड कम और ज़्यादा करके देख सकते हो वीडियो को दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए a माइनस बी का क्यूब क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। और फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, देखिए कैसे पूछ सकता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा? a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर, फिर आपका a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में। और आपको ये प्लस के लिए भी पूछ सकता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में दे रखा हो तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये आप फॉर्मूले याद रखिए, बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं, आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे। देखिए अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया आपकी रीड के एग्जाम में, पूछा इसका सॉल्यूशन बताइए कैसे करोगे। देखिए कितना दे रखा है? 867 दे रखा है, 289 दे रखा है, 867 289। 867 को a मान लिया आपने, ठीक है, और जो 289 इसको b मान लिया। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का साइन बीच में, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है? ये आपका a है, ये b है, तो ab हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर अभी हमने देखा था। देखिए ये रहा, क्या होता है 4ab। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 4ab अपॉन में क्या है ab। अब ab की वैल्यू कितनी है आपके पास, a आपका कितना है 867, b कितना है 289। यहाँ पे भी सेम रखा जाएगा तो मैं ab से ab कैंसिल करके 4 आपका राइट आंसर लिख सकता हूँ क्या। सोच के देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपके पास 4। अदरवाइज 867 का स्क्वायर कीजिए, 289 का स्क्वायर कीजिए, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें -2ab आएगा और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए जो मैंने सारे फॉर्मूले बताए हैं ये आपको याद रखने हैं। प्रैक्टिस करोगे बार बार तो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दे रखा है 883 मल्टीप्लाई 883 माइनस 117 इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर और a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर। तो प्रॉब्लम का सोल्व कर दीजिए। a प्लस बी यानी 883 प्लस 117, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। 883 में से 117 घटा दीजिए, जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, ये आपके 7 और 3 10 0, 8 और 2 10 0 0 1000 हो गए। और देखिए मल्टीप्लाई में कितने हो जाएंगे, घटाओगे ये 6 बचेगा, ये 6 और 7 766। मल्टीप्लाई करोगे ये बहुत ईजी है, आगे 3 0 लगाने, ये आपका राइट आंसर हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है फॉर्मूला बेसिस पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है 693 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दे रखा है, माइनस में 383 को 3 बार मल्टीप्लाई करके दे रखा है, 693 को 2 बार मल्टीप्लाई, फिर 693 को 383 के साथ मल्टीप्लाई और 383 को 2 बार मल्टीप्लाई। अब जो 693 है इसको हम a मान लेते हैं और जो 383 है इसको हम b मान लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, नीचे क्या बनेगा a का स्क्वायर, जो दे रखा है वही लिखा जा रहा है। देखिए ये a है आपका, ये b है, तो क्या हो जाएगा a इंटू बी प्लस का b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। अब देखिए फॉर्मूला क्या था अपने पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है a माइनस बी, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या था a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास a माइनस बी, यानी a की वैल्यू आपके पास कितनी है 693, b की वैल्यू आपके पास 383। तो क्या हो जाएगा 3 से 3 जाएगा 0 बचेगा, ये 9 में से 8 गया 1 बचेगा और 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 310 आपका राइट आंसर हो गया। इतनी बड़ी इक्वेशन को अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखिए सेकेंडों में आपका क्वेश्चन बन गया दोस्तों। देखिए अब देखिए कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कल के लिए देखिए, कल के लिए हम पढ़ेंगे जैसे आपको दे दिया गया 3 5 2 7, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं 6 5 4, तो इसका राइट आंसर बताइए। आपको दे दिया गया 7 6 5 4, इसका आंसर बताइए। कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चनों को, आपको दे दिया गया 6 5 मल्टीप्लाई 6 4 1 मल्टीप्लाई 3 5 7, इसका राइट आंसर बताइए। ऐसे क्वेश्चन अभी कभी आपने सोल्व किए या फिर एग्जाम में हमेशा ड्रॉप करके आते हो। जो इस क्लास को कंटिन्यू ले रहा है दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, बिल्कुल फ्री है, एक पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल सिलेबस करवाया जा रहा है 0 लेवल से। आपको जितने दिन में आपको 25 अप्रैल को आपकी रीट है, उससे पहले आपकी जो 30 क्वेश्चन हैं 30 नंबर के, ये कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। एक बार सारा सिलेबस करवाया जाएगा, उसके बाद आपको
मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। करना कुछ नहीं है, रोज़ रात 8 बजे क्लास लेनी है, बिल्कुल फ्री। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। क्लास को बिल्कुल शेयर कीजिएगा जो भी स्टूडेंट रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए।